ये जो कंट्रोलर है उसकी आपको वायरिंग समझाते हैं। तो ये जो कंट्रोलर है ये वायरिंग वाला कंट्रोलर है, इसकी वायरिंग हम लोग समझेंगे। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये दो जो वायर है ये दोनों आपकी बैटरी कनेक्शन के लिए बने रहते हैं, जिसमें आपका 60 वोल्ट का या 48 वोल्ट का या 72 वोल्ट का जो भी है। अभी ये जो कंट्रोलर है ये 48 से 60 वोल्ट तक का कैपेसिटी वाला है। तो ये दोनों आप वो हिसाब से लगा सकते हैं जो आपके गाड़ी में बैटरी है 60 वोल्ट का हो या 48 वोल्ट का। तो ये मेन अपने पावर का हो गया। अब आते हैं मोटर के ऊपर। तो मोटर का जो जाड़े वाले कॉइल की तरफ वायर जाती है मोटर के अंदर, तो ये आप कलर कोड देख सकते हैं। इसका जो कलर कोड दिया हुआ है ब्लू, ग्रीन, येलो, ये तीनों वायर जो है मोटर के अंदर से भी आता है। अगर आप मोटर खोलेंगे तो आपको एक ऑरेंज कलर की केबल दिखेंगी, उसमें आपको ये 3 वायर और उसके अलावा भी 5 वायर आते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये तो कोयल की तरफ जो जाती है वो हो गई, तो आपको कलर कोड देखते हुए आपको उसमें लगा देना है। तो ये हो गया मोटर कोयल की वायरिंग। अब आपको मैं जो दिखाने जा रहा था, जो मोटर के अंदर से आने वाला एक और केबल रहता है जो मोटर हॉल सेंसर या सेंसर बोलते हैं, वे हर क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं। तो ये जो है वो मोटर सेंसर की वायर है, जिसमें आपको एक तो रेड और ब्लैक मिल जाएंगी जो नेगेटिव पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए होगी। और नीचे की तरफ आप देखोगे ये, तो आपको सेम वही कलर मिलेंगे मोटर की जो कॉइल की आपने देखी थी पहले। तो इसमें जो है वो आपको मिल जाएंगी येलो, येलो होगी, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया है। तो ये भी आपकी मोटर की तरफ जाती है, वो तो सॉकेट बना रहता है। अगर सेम कलर कोड मैच है तो आप सीधा सॉकेट उसको लगा दो या इंसेट कर दो, तो ये तो सेम टू सेम आपका मैच रहता है। तो ये हो गया मोटर का। ये दो जो केबल आपको बताई मैंने वो मोटर की तरफ जाती है, मोटर के अंदर वाली है। अब आते हैं हम लोग एंटी थेफ्ट, मतलब जो रिमोट से स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, रिमोट। तो ये होता है बजर, एंटी थेफ्ट के लिए बना हुआ है। आप कौन सा भी कंट्रोलर पकड़ लो जिसमें रेड सॉकेट बना रहता है, तो ये जो है वो आपका हो गया एंटी थेफ्ट के लिए। तो आपको इसमें भी सेम टू सेम पावर और जो कलर कोड दिया है वो मैच करते हो। आपको अगर सॉकेट है तो सीधा प्रेस करके लगा दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। अगर नहीं है तो आपको इसको काट के आपके हिसाब से जो भी गाड़ी में कनेक्शन दिया हो हिसाब से आपको लगा देना। तो ये हो गया आपका एंटी थेफ्ट के लिए। जो आप रिमोट से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, लॉक करते हैं, तो सब इससे ही होता है। तो ये वाला एंटी थेफ्ट के लिए हो गया। अब आते हैं आप लो ब्रेक के लिए। तो आपका जो भी आप पावर जब आप दबाते हैं ब्रेक, तो ये जो है इसमें लिखा हुआ है लो, लो लेवल। तो ये लो ब्रेक हो गया। इसमें आप जब ब्रेक दबाएंगे तो ये दोनों को जोड़ने के बाद में ये लो मतलब पावर कट ऑफ हो जाता है और ब्रेक मतलब मोटर स्टॉप हो जाती है। तो ये लो ब्रेक के लिए हो गया। अब आएंगे आपका एग्निशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका 72 वोल्ट का 60 वोल्ट का जो बैटरी है, तो ये अपना एग्निशन के लिए हो गया, जहाँ पे आप ये लगाते हैं चाबी। तो ये लॉक सेट के वहाँ पे आ जाता है। जैसे आप एग्निशन ऑन करते हो तो इसको परमिशन मिलता है, मतलब ये उसके लिए बना हुआ है एग्निशन के लिए। तो उसका जो कनेक्शन आता है उसमें आपको लगाना है। ये कलर दूसरा हो सकता है, बट अगर आपको ऐसी बत्ती मिलती है राउंड सर्कल वाली, तो ये आप समझ जाना कि ये आपका हो गया एग्निशन का। अब आगे बढ़ते हैं ये वाला केबल। अब इसमें तो चाइनीज़ में लिखा हुआ है, बट आपको मैं बता देता हूँ। ये जो केबल है ये 60-72 के लिए, मतलब कंट्रोलर के ऊपर है। अगर आपकी बैटरी आपकी गाड़ी में आपकी गाड़ी में 60 वोल्ट का बैटरी है या 48 वोल्ट का है, तो इसको डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करना रहता है। वैसे मैंने तो बहुत से कंट्रोलर लगाए हुए हैं, तो कभी मैंने तो इसको इतना छेड़ा नहीं है, ना तो इंसर्ट किया है, ना उसको कभी निकाला है। तो जैसा है वैसा उसको तो छोड़ सकते हो आप, तो उसका तो कुछ करना नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपना 3 स्पीड मोड के लिए। तो ये कलर कोड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट ये जो है 3 वायर जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो गाड़ी है उसमें 3 स्पीड मोड रहते हैं, ये इसके लिए हो गया। तो आप उसमें इंसर्ट करना है कलर वाइज देखते हुए। तो ये हो गया आपका 3 स्पीड मोड। अब आते हैं रेड एंड ब्लैक। ये इसका जो मेन सेल्फ रनिंग आता है, ये कंट्रोलर जो है मतलब खुद को गाड़ी के हिसाब से चलाने में सक्षम कर देता है। जैसे कि आपकी ये जो मैंने जो वायरिंग बताई इधर की, जिस पूरा कनेक्शन करने के बाद में आपको इसको लगा देना है
और जैसे आप इसको इंसर्ट करेंगे मोटर या तो बैक साइड में मतलब उल्टी साइड में रोटेशन होगा या तो फिर सीधी साइड में होगा। तो ये लगाने के बाद में आपको एक 3 से 4 सेकंड के लिए चलाना है और उसको निकाल देना है। तो ये अपने आप गाड़ी के हिसाब से वो मैच हो जाएगा कंट्रोलर और चलने लगेगा, एम्पियर ज़्यादा नहीं खाएगा गाड़ी। तो ये इसके लिए हुआ गया सेल्फ रनिंग। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ, तो आपको दिखाता हूँ मैं रिवर्स मोड। तो अभी इसमें तो रिवर्स लिखा हुआ है, अगर नहीं भी है तो ये आप 2 वायर देख सकते हैं। अभी इसमें भी कलर कोड कभी कभी मैच अलग रहता है। तो इसमें लिखा हुआ है लो रिवर्स। तो इसको भी आपको रिवर्स का जो आपकी गाड़ी में से कनेक्शन आ रहा है उसमें लगा देना है। तो ये हो गया रिवर्स का। और ये जो सॉकेट है इसमें आपका थ्रोटल और बाकी के जो फंक्शन है वो इसमें आगे, तो वो भी आपको मैच करके लगा देना है। तो ये हो गया आपकी कंट्रोलर की वायरिंग के बारे में जानकारी। तो आपको इस तरह मैंने जो बताया उस तरह आपको वायरिंग करना है और आपकी गाड़ी चालू कर देना है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक एंड लाइक कर दो।